तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है इराक। हाँ दोस्तों, पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है इराक। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इराक की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हो। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है और क्या क्या व्यापार होता है। ये देश के अंदर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता शुरू हुआ था। ये देश के अंदर जो है वार के बहुत सारे चिन्ह आपको मिल जाएगा। ये देश का पूर्व राष्ट्रपति जो सद्दाम हुसैन, उसको जो है इस देश के अंदर ही मार गिराया था। ये देश का एक ऐसा हिस्सा जिस हिस्से को जो है इराकी सेना अभी तक कंट्रोल में नहीं ले पाया है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, जिसके अंदर इंडियन कॉन्सुलेट भी मौजूद है। तो दोस्तों ये देश के अंदर सबसे बड़ा जो नदी, वो नदी का नाम क्या है। और ये देश भारत के लिए पहला देश था जो इंडिया की न्यू दिल्ली के अंदर कॉन्सुलेट खुला था। ये देश के अंदर जब लड़ाई हुआ था, भारत जो है इस देश को सामरिक समर्थन इस देश को किया था। ये देश के अंदर क्या न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, न्यूक्लियर हथियार लेकर इंडिया को ये देश क्या कहा था। और जम्मू कश्मीर मामले में ये देश कब पाकिस्तान का रुख अपनाया था। हम एक एक करके आपको सब कुछ डिटेल्स करवा देंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर जो इराक दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन सी देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है इराक, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 438.317 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया। जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो 58 नंबर पे आ रहा है। जो इंडिया से 3700 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से 2400 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से 4600 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से 3800 किलोमीटर दूर स्थित है इराक। जिसके उत्तर में जो है तुर्की, ईरान और पूर्व में जो है ईरान, पारस उपसागर, दक्षिण में जो है सऊदी अरब, कुवैत और पश्चिम में जो है जॉर्डन, सीरिया। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इराक की जो है राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है, राजधानी बागदाद, जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, 762 में जो है ये देश का जो राजधानी बागदाद ये स्थापना हुआ था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहाँ पर इंडियन दूतावास मौजूद है, ये देश के अंदर कहाँ पर यूएस दूतावास मौजूद है, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। भाषा की बात करें तो अरबिक और कुर्दिश। इसके अलावा धर्म की बात करें तो इस्लाम, जहाँ पर 95% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहता है। इसके अलावा अगर हम क्रिश्चियन की बात करें तो 4%, हिंदू की बात करें तो 0.1%। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। जो इराक की राजधानी बागदाद आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, 3 अक्टूबर 1932 में जो है यूके से ये देश स्वाधीन हुआ है, रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ है। 14 जुलाई 1958 में नया संविधान पास हुआ है, 15 अक्टूबर 2005 में। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का पार्लियामेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये देश का और एक पार्लियामेंट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हाँ, इराक जो है एक लोकतांत्रिक देश है। इतिहास के पन्ने पे अगर हम देखें तो दोस्तों हाँ, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता इस देश से ही शुरू हुआ था इतिहास में। और आज के डेट में अगर हम देखें, ये देश के अंदर जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर वार की जो है चिन्ह आपको नजर पे आ जाएंगे। ये देश का देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर गेस्ट हाउस आपको नजर में आ जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये देश एक ऐसा देश है जिस देश के ऊपर एक समय बताया गया था इस देश ने जो है न्यूक्लियर हथियार तैयार किया था। तब जो है पश्चिमी देश की सेना इस देश के ऊपर हमला किया है। तब जो है इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को जो है गिरफ्तार भी कर लिया था। तब जो है 13 दिसंबर 2003 में जो है ऑपरेशन रेड डन शुरू करके जो है ये देश की जो है पूर्व राष्ट्रपति को जो है यहाँ पर मौत की सजा सुनाया गया था। अब ध्यान से देख लीजिए, यूएस एम्बेसी कहाँ पर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि यूएस की सेना जो है इस ऑपरेशन का अंजाम दिया था। देश को बचाने के लिए जो है इराक के अंदर कोने कोने पर जो है संतरासवादी मौजूद है और बहुत सारा ऐसा आतंकवादी संगठन भी यहाँ पर एक्टिव है। सेना भी उसके साथ लगा है और देश की शक्ति बढ़ाने के लिए जो है ये देश के अंदर सेना और बहुत सारा इंटरनेशनल मंच पर जो आतंकवादी संगठन कहा गया है उसके साथ जो है काम कर रहा है। हालांकि ये देश का एक ऐसे हिस्सा जो हिस्से पर जो ये देश का कब्जा नहीं है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहां पर इंडियन कॉन्सुलेट या इंडियन दूतावास मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, ये देश एक ऐसा देश जिस देश के अंदर 19 यहाँ पर जो है स्टेट मौजूद है, जिसके अंदर जो है 4 ऐसा स्टेट है जिस स्टेट को जो है इराक अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी, जो बागदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, वो जो स्टेट है या वो 4 स्टेट जो है इराकी कुर्दिस्तान के कब्जे पर है। तो दोस्तों इराकी कुर्दिस्तान एक राज्य है लेकिन कंट्रोल नहीं है इराक के। जो एक स्वाधीन देश होना चाहता है जिसके अंदर जो है इराकी कुर्दिस्तान की जो हिसाब से यहाँ पर जो है 4 राज्य मौजूद है, जिसके अंदर अलग अलग सरकार यार यहाँ पर जो है राजधानी भी मौजूद है, यहाँ पर सेना भी मौजूद है, जिसके अंदर सीमा साझा करता है तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक के साथ। ये
जगह की जो राजधानी, हाँ दोस्तों, जो अल्बिड या कह सकते हो इरबिल, ये जो है राजधानी, हाँ दोस्तों, इराकी कुर्दिस्तान की जो राजधानी इरबिल, जहाँ पर जो यहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट मौजूद है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो इराकी कुर्दिस्तान कहाँ पर है। तो दोस्तों हाँ, ये देश के ऊपर की हिस्से में जो है स्थित है, जो 4 राज्य अभी तक जो है इराक के कब्जे में नहीं है। अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो इरबिल आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये जो है ये राजधानी है जहां पर इंडियन कॉन्सुलेट मौजूद है। किस लिए इंडियन कॉन्सुलेट यहाँ पर मौजूद है, किस लिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है मरुभूमि मौजूद है, रेगिस्तान तो मरुभूमि यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर ठंडी इलाका भी मौजूद है, बर्फीला इलाका भी मौजूद है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बाढ़ भी आता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जगह और ये देश एक ऐसा देश जिसके अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों राजधानी के अंदर जो है सबसे बड़ा नदी बह के गया है, राजधानी बागदाद के अंदर जो है ट्राइगिस नदी बह के गया है। तो दोस्तों ये देश के पार्लियामेंट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये देश का दूसरा पार्लियामेंट जो इराकी कुर्दिस्तान के पार्लियामेंट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि ये जो है अभी तक इराक की कंट्रोल में नहीं है। जहां पर फ्रांस की कॉन्सुलेट मौजूद है, इंडिया की कॉन्सुलेट मौजूद है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति मौजूद है, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन 1952 में जो है दो देशों के बीच रिश्ता स्टार्ट हुआ है, लेकिन 1991 और 2003 में जो है वार के बाद जो है थोड़ा रिश्ता जो है बिगड़ गया है। ईरान इराक की वार हुआ था, लेकिन दुनिया के अंदर ये देश प्रथम देश था जो 1947 में जो है इंडिया स्वाधीन होने के बाद जो है अपना दूतावास जल्दी से खोल दिया था। और 1965 में जो है यहाँ पर देख लीजिए महात्मा गांधी जी की मूर्ति इस जगह पर स्थित है। मैं आपको लोकेशन दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुआ था, भारत के साथ जो है इराक था, लेकिन 1971 में जब वार हुआ था पाकिस्तान को समर्थन किया था ये देश। 1980 में जो है भारत, हाँ दोस्तों 1918 में जो है भारत इस देश को जो सेना मौजूद है उस सेना को जो है वार के प्रशिक्षण दिया था। इसके अलावा 1975 में भी ईरान इराक की जब वार हुआ था, भारत जो है इराक को सामरिक यहाँ पर सहायता किया था। आप ध्यान से देख लीजिए कहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो इराकी कुर्दिस्तान के अंदर। अभी तक जो है इंटरनेशनल मंच पर जो है इराक के अंदर इराकी कुर्दिस्तान आता है। इराकी कुर्दिस्तान को जो है कोई भी देश अभी तक जो है ऑफिशियली देश के हिसाब से मान्यता नहीं दिया है। तो दोस्तों हाँ, 11 मई 1998 में जो है न्यूक्लियर हथियार जब परीक्षा किया गया था, ये देश जो है इंडिया को समर्थन किया था। 2002 में जो है इराकी वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किया था इंडिया, लेकिन 6 जुलाई 2002 वो समय था जो सद्दाम हुसैन पाकिस्तान का दौरा किया था, तब जो है पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर मामले को बांधा था, पक्ष लिया था। इसके अलावा इराक का बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट का पार्टनर जो है इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये देश का व्यापार के क्षेत्र में आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर ये देश का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, जो इराक की पोर्ट सिटी। हालांकि कुर्दिस्तान के साथ, हाँ दोस्तों, इराक के कुर्दिस्तान के साथ जो है भारत का व्यापार है और भारत की बहुत सारा इंसान यहाँ पर मौजूद है, कुछ कंपनियां भी मौजूद है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पश्चिम एशिया के स्वाधीन देश इराक की जो है नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, देश का नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये देश का जो आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये देश का जो है सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, देश की राजधानी बागदाद में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा लिख भी दिया हूँ। इसके अलावा भाषा की बात करें तो अरबिक और कुर्दिश, धर्म की बात करें तो इस्लाम 95% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं 4%, हिंदू रहते हैं 0.1%। ये देश का मौजूदा जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है अब्दुल लतीफ रशीद, जो ये देश का 9वां प्रेसिडेंट जो 17 अक्टूबर 2022 में जो है ये देश का प्रेसिडेंट पद में शपथ लिया है 79 ईयर्स के। और ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सिया अल सुदानी, जो ये देश की 68 नंबर प्राइम मिनिस्टर, जो 27 अक्टूबर 2022 में जो प्राइम मिनिस्टर के पद में शपथ लिया, जिसका उम्र जो है 54 ईयर्स। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश कहाँ पर से स्वाधीन हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और करंट कॉन्स्टिट्यूशन आपको नजर पे आ जाएंगे। ये देश का टोटल एरिया वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। पानी की बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए 4% से ज्यादा या 5% के करीब। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ इंडिया पर जो है 9% से ज्यादा। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ, करेंसी यहाँ पर लिख दीजिए ये 1Y। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा ये देश की जो ड्राइविंग साइट राइट, इस देश की जो कॉलिंग कोड +964 इस देश की जो है कॉलिंग कोड, और ये देश की जो पॉपुलेशन, हाँ दोस्तों ये देश की पॉपुलेशन आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 4,46 लाख आपको नजर पे आ जाएंगे, और 18,000 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इराक दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, और इंडियन और इराक एक ही मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ग्लोबल मैप की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, और इंडिया और इराक मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की राजधानी और राजधानी के आसपास रहता है खूबसूरत शहर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, भारत और इराकी कुर्दिस्तान के बीच जो है अच्छा रिश्ता है। इंडिया
तुर्की के जो कुछ कंपनी जो है माध्यम से ऑयल खरीदता है। हाँ दोस्तों, इराक इंडिया जो है तुर्की की कुछ कंपनी के माध्यम से जो है इराक के कुर्दिस्तान से जो है ऑयल खरीदता है। हालांकि तुर्की के साथ जो है कुर्दिस्तान की बहुत बड़ा वार है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको यूनिवर्सिटी दिखाने की कोशिश करूँ जो बागदाद यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इराक की जो है राजधानी बागदाद की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, या प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये देश की जो है सेना मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा कुर्दिस्तान, हाँ दोस्तों, इराक की कुर्दिस्तान की जो है नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये देश की जो है बहुत समय पर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, वो प्रोटेस्ट की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। इराकी कुर्दिस्तान की जो प्रेसिडेंट हिंदू को जो है यहाँ पर स्वागत किया है। तब इंडिया ने बताया था यहाँ पर कॉन्सुलेट करेगा, कुछ इंडियन यहाँ पर जो है काम करता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बागदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये देश का जो है पॉपुलर डिश, हाँ दोस्तों, दलमा मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए कितने राज्य है। हाँ दोस्तों, इस देश के अंदर जो 19 राज्य है। इस देश की जो है मैं आपको क्लाइमेट चेंज दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश के नागरिक जो है कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। वो देश जो है रेड कर दिया गया है और ये देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है जो देश, ये देश यहाँ पर जो है ब्लू कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, वो मैप में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इंडिया के साथ जो रिश्ता बहुत ही गहरा है। इसके अलावा सद्दाम हुसैन जो ये देश के पूर्व जो राष्ट्रपति है सद्दाम हुसैन, मैं आपको उसका इमेज दिखा रही हूँ। इसके अलावा जो लाल हिस्सा आपको नजर पे आ जाएंगे मैप के अंदर, वो हिस्सा जो है इराकी कंट्रोल में नहीं है, वो जो है इराकी कुर्दिस्तान की कंट्रोल में मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, इंडिया और ये देश का जो है रिश्ता। और इराकी कुर्दिस्तान के अंदर जो है महात्मा गांधी जी की मूर्ति, वो मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा 2014 में जो भारत के प्रतिनिधिमंडल जो है कुर्दिस्तान के द्वारा किया था, तब जो है भारत कुर्दिस्तान को समर्थन किया था, लेकिन ऑफिशियली कंट्री हिसाब से यहाँ पर मान्यता नहीं दिया है। कहा था इंडिया जो है कुर्दिस्तान के अंदर जो है कॉन्सुलेट खोलेगा, लेकिन कॉन्सुलेट भी खुला है। ये देश का जो है राष्ट्रपति को मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देश की प्रेसिडेंट को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों नवंबर 2014 में इसके अलावा ये देश जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। एक हाथ के पीछे, हाँ दोस्तों, एक हाथ के पीछे जो है यहाँ पर 18 अंडा लेकर बैलेंस किया है। इराकी शहर जो नसरिया के अंदर जो है एक कारनामा किया है, जो दुनिया के अंदर जो है सबसे समय लेकर बहुत बड़ा और अच्छा पेंटिंग बनाने वाला जो है जो ये देश के अंदर मौजूद है, जो 1 साल लगा एक पेंटिंग को बनाने में, तो ये देश के अंदर ही विश्व रिकॉर्ड तैयार हुआ है। पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश इराक के संपर्क में मैंने आपको सब कुछ बताया हूँ। और भी देश का संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो, आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर अपना नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।